हमारे भेज दो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। जी हां, कोरोना काल में मजदूरों की कुछ यही कहानी है। ये मजदूर आज खुद अपने घर से दूर सड़क पर हैं। वे अपनों के साथ सफर पर निकल पड़े हैं। रास्ते में भूख मिली, दर्द मिला और कहीं कहीं तो मौत भी मिली। मजदूरों की इसी बेबसी को बयां करती है हमारी खास पेशकश, घर है दूर, सड़क पर मजदूर। हम मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार। देश के अलग अलग हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश की सड़कों में भी लाखों मजदूर इन दिनों सड़क पर हैं। हमारी टीम ने बेबसी के मारे मजदूरों का हाल जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता नवीन सिंह भोपाल से विदिशा के सांची तक मजदूरों के साथ पैदल चले और ये जाना कि ये मजदूर किस तरह मुसीबत का सामना कर अपने घरों को लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी टीम करीब 20 किलोमीटर तक मजदूरों के साथ पैदल चली। इस दौरान रास्ते में मिले सतना, रीवा, पन्ना जिले के साथ ही यूपी के झांसी और ललितपुर जिले के रहने वाले मजदूर। ये सभी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उन्हें खाने के लाले पड़ गए और इसलिए इन्होंने पैदल ही घर वापसी करना तय किया। मजदूरों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है, लिहाजा रास्ते में कुछ मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सफर कर रहे हैं। थकने पर किसी पेड़ की छांव में सुस्ता रहे हैं और रात किसी खेत में गुजार रहे हैं। हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने मजबूरी के मारे इन मजदूरों से बातचीत की है, आप भी देखिए। देश भर में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो चले हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की सड़कों पर, मध्य प्रदेश के हाईवेज पर कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें आम हो चुकी हैं। जो भी सड़कों से इन मासूम बच्चों को ट्रैवल करते हुए देख रहा है, पैदल चलते हुए, पूरा परिवार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं और ज़रूर मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूँगा। दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे और उसके बाद कुछ इंतज़ाम नहीं होने की वजह से इन मज़दूरों ने यही समझा कि वो खुद ही अपनी मंजिल तय करें और पैदल निकल पड़े हैं। ये मेरे साथ जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम पन्ना जिला के रहने वाले हैं। हाँ, पन्ना जिला के। पन्ना जिला के। हाँ। तो कितने दिन से चल रहे हैं आप लोग? हमको 6-7 दिन हो गए। हफ्ते भर से? हफ्ते। और इस बच्चे के साथ आप लोग चल रहे हैं, इतनी गर्मी 42-44 डिग्री। तो क्या करें, अपने घर तो पहुंचना है ना। उधर वो बोलते थे कि वो बनवाओ, कागजात बनवाओ फिर जाने का। हम बोले अरे हम ऐसे जाएंगे, फिर हमारा वो नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे। उधर कोई नहीं सुनाई करता था, वो बोलते थे तुम्हारा कोई सुनाई नहीं है। हाँ, हम कैसे के दें, चाहे तुम पैदल जाओ चाहे इधर ही रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम कहे चलो ठीक है, हम पैदल जा रहे हैं। उम्मीद थी कि शायद पहले लॉकडाउन के बाद रास्ते खुलेंगे, इनके घर जाने के इंतज़ाम होंगे, लेकिन वो इंतज़ाम नहीं हो पाए। इनको कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब महाराष्ट्र की सरकार और देश की मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ इशारा इनको नहीं मिला, तो इन्होंने आखिरी में तय किया कि अपने घर का रास्ता ये खुद तय करेंगे और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना, रीवा तक अब ये मज़दूर सड़कों से पैदल चलते हुए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाखों हज़ारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का यह दावा है कि अब तक 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की घर वापसी वो करा चुके हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद उम्मीद हार गए कि इनका इंतज़ाम कुछ होगा और आज सड़कों के ज़रिए अपने घर पहुंच रहे हैं। ये सभी सतना ज़िले की नागौद के रहने वाले हैं। आप लोग कितने दिनों से चल रहे हैं? 15 दिन से हो गए चलती। रोज कितना किलोमीटर चलते हैं? रोज चलते हैं 5-6 किलोमीटर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी चल रहे हैं और रोज़ 35 से 40 किलोमीटर ये चलते हैं और अपना इंतज़ाम खुद कर रखा है। पानी ये मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से पानी को लेकर साथ में चलते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पानी पीते हैं। खाने का इंतज़ाम क्या होता है? तुम लोग खुद खाना बनाते हो या खाना है सामान है आप लोग के पास? खाना खुद ही बना के खाते हैं। रास्ते में कहीं मदद मिलती है?
हाँ कहीं कहीं मिल जाती है। तमाम प्रशासनिक गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन इन मज़दूरों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से ये मज़दूरों का काफ़िला पैदल चलता हुआ तकरीबन 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद भी अब तक तमाम महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम जो अफसरान हैं उन्होंने इनकी तरफ क्यों नहीं देखा। क्या सड़कों पर ये भीड़, मजदूरों की भीड़ चलते हुए किसी अधिकारी को, किसी अफसर को या किसी पुलिस या जांच चौकी जहां जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां पर नज़र नहीं आई, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि IBC 24 के ज़रिए हम जब टीवी पर, स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे हैं भूखे प्यासे और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो ये तस्वीरें देखने के बाद IBC 24 के ज़रिए शायद प्रशासन जागेगा, शायद सरकार जागेगी और इनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम करेगी। मेरे साथ सतना ज़िले के कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूं मैं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं IBC 24 के ज़रिए हम आपको, दर्शकों को ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों की क्या हालत है। 700-800 किलोमीटर का सफ़र ये पैदल पूरा कर चुके हैं और इनको सतना जाना है। माता जी पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कमलेश बाई मेरा नाम है। मैं तो अब नहीं जा सकती बिल्कुल। क्यों? कि इधर ही रुक जाऊंगा, कहीं कोई भेजा देगा तो जा सकती हूँ, नहीं मेरी दम। सभी लोगों से हाथ जोड़ जोड़ चढ़ा लो भैया, चढ़ा लो भैया, चढ़ा लो, किसी ने नहीं बोला। जाएगी जब तक जाएंगे, जैसे दूर से ठीक है, नहीं होगा वहीं पड़े रहेंगे। और मेरी बीवी है वो, उसको छोड़कर तो हम नहीं जा सकते हम लोग। बस अब हमारा काम जब तक चलती है तो चला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने, वहाँ के लोगों ने आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं किया सर। क्या बोले? कुछ नहीं किया, नहीं होगा जाओ तुम अपना गाँव देखो देश में। एक दंपत्ति की कहानी है। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और महाराष्ट्र गए थे, काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन ना तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको घर पहुंचाने का इंतज़ाम किया, ना ही मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो आखिरी में इन्होंने फैसला किया कि अभी खुद ही पैदल चलेंगे। हालांकि हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया और ये कोशिश भी की कि उस महिला का दर्द क्या है। उस महिला के घुटने के नीचे स्वेलिंग है और वो चलने में सक्षम नहीं है, अब आगे नहीं चल सकती है, इसलिए वो 4 से 5 किलोमीटर चलती है और जो उनके साथी लोग हैं उनसे पिछड़ जाती है। तो ये एक दर्दनाक तस्वीर है और हमारी कोशिश है कि शायद प्रशासन जागे, हमारी इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद सरकार जागे और इनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम करें। भीषण गर्मी के बाद जब सड़कें गर्म हो जाती हैं तो ये जो मज़दूर हैं जब इस भीषण गर्मी से थक जाते हैं तो इसी तरीके से बैठकर कुछ पल भर सुस्ताते हैं। इन मज़दूरों के पास जो खाद्य सामग्री थी, जो घर से लेकर निकले थे, वो ख़त्म हो चुकी है और अब इनको सिर्फ सहारा है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो लोग कुछ दे देते हैं तो ये बच्चे और ये तमाम मज़दूर खाना खाते हैं। चलते चलते जब थक जाते तो ऐसे ही सुस्ताते आप लोग? हाँ, जब हमको प्यास लगती है तो हम एक जगह सब जमा होते हैं, कुछ खाने पीने को मिलता है तो खा पी लेते हैं, फिर चलते बनते हैं। हाँ, सुबह कितने बजे निकल जाते हो? 4 बजे चलते हैं फिर 4 बजे रात से चलते हैं। और सोने का क्या रहता है, कहाँ सोते हैं आप लोग? जहाँ भी टाइम हो जाए जहाँ वहीं सो जाते कितने बजे? सब 4-5 दिन से अन्न नहीं मिल रहा है। जो आपको नाश्ता मिल रहा है, जो चावल मावल, इसमें कुछ नहीं हो रहा है सर। जो बच्चे 4-5 बच्चे, इसमें कोई पूर्ति नहीं पड़ रही है। इन मज़दूरों की घर वापसी के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो इनकी समझ से बाहर है। ई पास, ऑनलाइन पास, इस तरीके की जो शर्तें हैं वो इन मज़दूरों के समझ से बाहर है। सवाल ये है कि क्या इतने किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने के बावजूद रास्ते में जगह जगह जो सील किए गए हैं, ज़िले सील किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई, प्रशासनिक अधिकारी, SDM जैसे सक्षम अधिकारी जब मौके पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो क्या ऐसे अफसरों को, ऐसे लोगों को ये मज़दूरों की ये बड़ी फ़ौज, एक बड़ी खेप नज़र नहीं आई? 42 डिग्री की तपती दोपहरी में मज़दूर लगातार चल रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ पैदल सड़कों पर चल रहे हैं और जहां उनको मौका मिलता है सुस्ताते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ देवदूत भी ऐसे होते हैं जो इन मज़दूरों की परेशानी देखकर, इन मज़दूरों की हालत देखकर उनकी मदद करते हैं। जो ये ट्रॉली आप देख रहे हैं, जो 2 टैक्सियाँ हैं, ये इनके मालिक हमारे साथ हैं। इनकी मदद की, हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने गाड़ी रोकी और उसके बाद जो है सभी मज़दूरों को अपनी गाड़ी में लेकर जहाँ तक ये जा रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इन्होंने मदद। तकरीबन कितना किलोमीटर आप लोग कहाँ तक जाएंगे उन लोग को लेकर? 25 किलोमीटर के समथिंग जाएंगे जी। क्या हम खाली आ रहे हैं तो हमने कहा साहब से बात करी, जादून साहब से, हमारे साहब मित्र हैं, अब देगा हमारे रह चुके हैं वो, तो
साहब से बात करी, हमने कहा सर बिठा ले जाए क्या पब्लिक को, तो वो कहने लगे बिठा ले जाओ। नहीं, लेकिन आपने ये अच्छा काम किया है। और चूंकि ऐसे परेशान हैं मजदूर। दूसरी गाड़ी आपकी है, आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम यही साथ में। अच्छा, सलामतपुर। हाँ हाँ, दोनों साथ में गाड़ी हैं। अच्छा, दोनों एक हाँ, एक में भरी हुई है, एक खाली जा रही थी, अपन के इनको बैठा लें। सड़कों पर इस तरीके से बेतहाशा अपने घरों की तरफ 42 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ते हुए मजदूरों को देखकर शायद इनकी भी आंखें भर आई। इन्होंने देखा, इनको ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी खाली है और इनकी मदद करनी चाहिए। और ये अपील भी करते हैं कि न सिर्फ ये हम, बल्कि जो भी जहाँ से भी जिस तरीके से भी ऐसे मजदूरों की मदद कर सकता है वो करे, ताकि इस बुरे दौर से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और तमाम जो लोग परेशान हैं वो बाहर आ सकें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों के क्या हालात हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से वो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कैसे वो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। सबसे खास बात, प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए जगह जगह हाथ बढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो देवदूत की भूमिका में हैं और जो मज़दूर बेचारे, जो मज़दूर 42-44 डिग्री टेम्परेचर में परेशान हैं, उनकी मदद करने आगे आ रहे हैं। सबसे ख़ास बात कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बिस्किट और अनाज जो उनके घर में है, जितने वो सक्षम हैं, जितने हाथ से दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उनको बिस्किट दिया जा रहा है। साथ ही इनके पास अनाज भी है, अनाज भी देंगे। जो दादा जी कहाँ से हैं आप और कैसे पता चला कि ये लोग आ रहे हैं? मुझे पता चला, ये रमेश भाई ने बोला था कि ये गरीब लोग निकल रहे हैं और मैं आटा वाटा। अच्छा, ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, कि किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? बड़ी बुरे दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है। 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्रीय कार्यक्रम बोला था, 5वां नंबर इसका भी था कि गरीबों की मदद करें और अपने घर में रहें। तो उसके लिए तो उसी तारीख से मैं आटा भी बांट रहा हूँ गरीबों को। 15-20 गांव में आटा बांट चुका हूँ। ये ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने स्तर से, अपनी क्षमता के मुताबिक मदद कर रहे हैं। कई सारे गांवों में आटा और तमाम चीज़ें लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दी है। और ये उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे ही लोग जो घरों में हैं, जिनके पास जो सक्षम हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो आगे आएँ और इसी तरीके से प्रवासी मजदूरों की मदद करें। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ नवीन सिंह, IBC 24। ये मजदूर अपनी बची खुची आमदनी खीसे में भरकर और जिंदगी को गठरी में समेटकर पैदल उस सफर के लिए निकल चले हैं जहां उनको सुकून मिलेगा। लेकिन इस बीच उन पर नजर नहीं पड़ रही है प्रशासन के नुमाइंदों की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि ये सच्चाई है देश की कि जो मजदूर पलायन कर चुके थे, अब वो जो वापस आ रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा और उन्हें अपनी चिंता कैसे करनी चाहिए। हम मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार।